मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होंगे, जिसको लेकर इंदौर में इस चुनाव से लोगों को काफी उम्मीद है। विकास, रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर इंदौर की बड़ी सब्जी मंडी में लोगों ने जब जनप्रकाशन न्यूज संवाददाता सतीश शर्मा से चर्चा की और मीडिया के सामने अपनी बात रखी, तो चलिए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। घड़ी की सुइयों के साथ ही मतदाताओं के मन में भी अब ये आने लगा है कि किसकी सरकार होगी और क्या वह मन में लेके जाएंगे जब मतदान के लिए वो बटन दबाएंगे। इंदौर की बड़ी सब्जी मंडी चोइथराम सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद है। आइए जनता से जानते हैं उनकी राय। बदलाव चाहिए और बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? अरे परेशानी तो सभी चीज़ की है, मगर बदलाव जरूरी है ना इस बार। नहीं क्यों भैया 20 साल से एक तरफा काम थोड़ी होता है। अब एक बार इनको भी मौका नहीं चाहिए, 5 साल इनको देख के फिर भगाओ। क्या मतलब बेरोजगारी लग रही है आपको? बेरोजगारी तो सभी दूर है। अभी जाकर देखो मूसाखेड़ी पे देख लो, खजराने पे देख लो, बंगाली पे देख लो, जहाँ भी लग रही है आपको? अरे महंगाई नहीं, 1 के 4 हो रहे हैं। ये प्याज देख लो 50 रुपये बिक रही है, अभी 10 रुपये किलो बिक लगेगी तो फिर किसान फेंकेंगे। तो सभी दूर महंगाई, सस्ता ही है। क्या कहेंगे, 17 तारीख को मतदान है जी, क्या मन में रहेगा जब मतदान का बटन दबाएंगे? एक बार फिर शिवराज भाजपा सरकार अच्छे काम किए मुख्यमंत्री ने और उम्मीद है हमें अच्छे काम करेंगे जी। सरकार की नीति से, उनके भ्रष्टाचार से जनता बहुत परेशान है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर? इस बार परिवर्तन की हवा है, 101% परिवर्तन होगा प्रदेश में। मतदान में सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी का जोर भी जा रहा है। अभी ज़्यादातर बीजेपी आने का है अनुमान। बीजेपी आना चाहिए, आप आना चाहिए। ये ज़्यादातर जो विकास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो आ जाए तो बढ़िया है। तो मतदान है, बटन दबाने जाएंगे तो क्या मन में रहेगा उसमें? देखो, हम सब किसान हैं। राजनीतिक पार्टी अपना फ़ायदा देखती है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी मतलब करके जुगाड़ करके विधायक खरीद के अपना फ़ायदा कर लेती है। अब हम सब किसानों का नुकसान हो रहा है। हमें अपना फ़ायदा देखना है, इसलिए हम तो सत्ता परिवर्तन करना चाहेंगे ताकि हम सब किसानों का फ़ायदा हो सके। क्या क्या मांगे हैं किसानों की विशेष तौर पर? मांगे क्या, हमको फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आपकी आय, किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो हो नहीं रही है। किसानों पर जमाने भर के ये जो अपने गवर्नमेंट नीतियाँ लगाती है, जैसे इन्होंने बॉर्डर पर प्याज पर टैक्स लगा दिया, इस कारण भाव गिर गए। तो हम तो हमारा फ़ायदा देखेंगे और इतना हमारी लागत लग जाती है कि हमको किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो जाती है। अभी तक हमने जैसे तैसे प्याज रखे, उनका भाव हमको मिल नहीं रहा है। तो सारी की सारी फसलों में यही होता है। भाई प्याज का भाव उतार दिया, चुनाव आ गए तो क्या मांगे हैं, क्या होना चाहिए? अरे प्याज का हो रहा है और उन्होंने बोल दिया कि प्याज महंगा हो गया। अभी आलू फेंक रहे हैं, अब कहाँ गया सरकार? परिवर्तन चाहते हैं क्या? अरे हमको तो भाव चाहिए, हमको तो जी तो बहुत बढ़िया इंसान है। बाकी जो शिवराज सिंह जी ने मतलब कि बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। मतलब पीएससी के जो बड़ी एग्जाम वाले बच्चों के 4 साल हो गई, 2019 में परीक्षा ली थी, उसके बाद में अब ली, मतलब 3-4 साल यूँ ही ख़राब कर दिए। जो अच्छी तैयारी कर रहे थे उनका तो भविष्य खराब हो गया ना। तो इसलिए शिवराज सिंह जी को तो जाना चाहिए। अब क्या थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रदेश सरकार से संतुष्ट नहीं है काम का। हाँ, जो नरेंद्र मोदी ने और शिवराज जी ने ये कराया, मतलब जो जितनी भी जो समस्या जो थी वो सब हल हो गई है। मतलब जैसे कि आगे और सब बहनों और भाइयों हम सब खुश हैं उनकी तरफ से। आपसे निवेदन है, कौन सी सरकार होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी है कि इस बार कांटे की टक्कर है। जैसे हमारे इंदौर में 6-7 विधानसभा सीटें हैं, 2-3 तो बीजेपी की फिक्स है। बाकी अब जो कुछ सीटें हैं 1 नंबर, जैसे कैलाश जी और अपने शुक्ला जी के बीच में कांटे की टक्कर है। अपने राव में मधु भैया और अपने पटवारी जी के बीच में कांटे की टक्कर है। तो कुछ सीटों पर फंसा हुआ। बाकी यहाँ पर हाँ ये है कि इंदौर क्षेत्र में 3 से 4 सीट बीजेपी की फिक्स है, वो आना ही। 4 नंबर है, 2 नंबर है, वो आएगी। और जो है इस बार हमारे थोड़े मुख्यमंत्री जी भी डरे हुए हैं। इस बार एमपी में चल रहा था अपने शिवराज सिंह जी, क्योंकि इस बार क्या है, ऐसा लग रहा था कि परिवर्तन आ सकता है, तो उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटने चालू कर दी है। तो उससे भी प्रदेश थोड़ा सा निचले स्तर पर जा रहा है। उन्होंने अपनी राजनीति का स्तर गिरा लिया है। कुल मिला के कि फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में लाडली बहन योजना, बहनों को फ्री में देना, तो कुछ भी फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में उन्होंने अपना राजनीतिक स्तर गिरा लिया है। तो परिवर्तन थोड़ा सा जरूरी है। मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो या फिर पार्टी का परिवर्तन हो, क्योंकि अब जो है इन्होंने अपनी राजनीतिक स्तर थोड़ा हल्का कर लिया है। तो ये है कि इस बार थोड़ी कांटे की टक्कर ज़्यादा है। बेरोजगारी महंगाई ये लगती है आपको? बेरोजगारी महंगाई क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का है।
तो प्याज डिमांड में ज़्यादा थी तो टाइट हो गई, पर अब इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी क्या है कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम बढ़ा दी है, तो वापस अपने स्तर पर है प्याज 35-40 रुपये बिक रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो तो देखो चलती रहती है, जैसे डिमांड बढ़ती आएगी। चुनाव होने को है, 17 तारीख को मतदान है। जी हाँ, क्या कहेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में हार जीत का फैसला होगा और क्या है। किन किन मुद्दों तकलीफों से जूझ रहे हैं आप यहाँ मंडी में खड़े हैं? बस ये इसका क्या नाम से कि सब तकलीफ है यहाँ मंडी में। तो जैसे रोड सही नहीं है, ठेले वाले परेशान हो रहे हैं, वो गाड़ी घोड़े सही साठ लग नहीं पा रहे हैं, ये सब परेशानी है मंडी में। परिवर्तन होना चाहिए क्या? बिल्कुल बेशक परिवर्तन होना चाहिए। कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? अब ये तो देखो आप पार्टी बताइए तो कौन बनना चाहिए। वैसे शिवराज सिंह भी अच्छे हैं और कमलनाथ भी अच्छे हैं वैसे। तो परिवर्तन, हाँ परिवर्तन तो चाहते हैं, परिवर्तन तो होना चाहिए। तो मतदान है, बटन दबाने जाएंगे तो क्या मन में रहेगा उसमें? देखो हम सब किसान हैं, राजनीतिक पार्टी अपना फ़ायदा देखती है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी मतलब करके जुगाड़ करके विधायक खरीद के अपना फ़ायदा कर लेती है। अब हम सब किसानों का नुकसान हो रहा है, हमें अपना फ़ायदा देखना है, इसलिए हम तो सत्ता परिवर्तन करना चाहेंगे ताकि हम सब किसानों का फ़ायदा हो सके। क्या क्या मांगे हैं किसानों की विशेष तौर पर? मांगे क्या, हमको फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आपकी आय, किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो हो नहीं रही है। किसानों पर जमाने भर के ये जो अपने गवर्नमेंट नीतियाँ लगाती है, जैसे इन्होंने बॉर्डर पर प्याज पर टैक्स लगा दिया, इस कारण भाव गिर गए। तो हम तो हमारा फ़ायदा देखेंगे और इतना हमारी लागत लग जाती है कि हमको किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो जाती है। अभी तक हमने जैसे तैसे प्याज रखे, उनका भाव हमको मिल नहीं रहा है। तो सारी की सारी फसलों में यही होता है। मंडी में हम लोग खड़े हैं, 17 तारीख को मतदान है, क्या मन में रहेगा मतदान का बटन दबाना आप जब जाओगे? मतदान का देखो किसान बहुत परेशान है, क्योंकि हर चीज़ का भाव उतरता है। आलू फेंक रहे हैं किसान, प्याज भी 50-55 से आज 25-30-35 पे आ गया है। लागत भी नहीं निकल रही है क्योंकि प्याज है ना आधा रह गया है। इंदौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी और फल मंडी में इस वक्त हम मौजूद रहे, जहां हमने लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। 17 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर लोग क्या मन में लेकर जाएंगे, क्या उनकी समस्याएं हैं और कौन सी सरकार लोग चुनेंगे, ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं आज लोगों ने हमें दी है। सतीश शर्मा, इंदौर।